हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो वही सभी लोग। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों बहुत अच्छे होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग। फॉर्म डेट बढ़ चुकी है, आपको पता है प्यारे बच्चा। पहले थी इसकी लास्ट डेट 14 मई, फिर इसकी 22 मई हुई और आखिरी में जाकर के 29 मई इसकी लास्ट डेट हो चुकी है। मतलब सर अप्रोक्स जो फॉर्म है वो 1 महीने तक फॉर्म चले हैं, तो क्या अब एग्जाम डेट आगे बढ़ सकती है? आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, आप सभी के लगातार डाउट्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे आप सभी के क्वेश्चंस है दिमाग में। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो पूरी उसी के ऊपर रहने वाली है। क्या अब जो है फॉर्म डेट बढ़ी है तो क्या एग्जाम डेट बढ़ सकती है, या एग्जाम डेट बढ़ने के कोई चांस है क्या सर? क्योंकि वो बच्चे जिनको बीएससी नर्सिंग की एग्जाम देनी थी लेकिन उनका जो पेपर है वो खराब चला गया, तो अब वो जीएनएम नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो क्या सर हम इतने से दिनों में तैयारी कर सकते हैं क्या? मेरे बच्चों, अब मैं कोई भी बैच रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप वो बैच लो या फिर ये बैच लो या फिर ये बैच लो। क्योंकि मुझे भैया अगर मेरे को पैसे कमाने होते तो मैं प्रमोट कर सकता हूं खूब आराम से, बच्चे ले भी लेंगे मुझे पता है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है कि सर क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्यों पढ़े और कब तक हमारे पास समय है, कब तक हम पढ़ सकते हैं, एग्जाम डेट क्या बढ़ सकती है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। जितने भी आपके डाउट्स है, गारंटी लेता हूं सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। जितने भी सवाल आपके मन में दौड़ रहे हैं सभी सवालों को शांत करेगा आज का ये वीडियो। सभी साथी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। यदि पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, कमेंट्स भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैंने आपके थंबनेल पे जो चीज लिखी है वो लिखी है कि फॉर्म डेट बढ़ी है। नया क्या एग्जाम डेट बढ़ सकेगी क्या, नई तिथि क्या जारी होगी क्या? तो प्यारे बच्चों, पहले तो मैं आपको लेकर चलता हूं भाई, फॉर्म डेट बढ़ी है, क्या रहेगा प्रोसीजर। पहले मैं आपको एवीबीएमयू की ऑफिशियली वेबसाइट पे लेके चलता हूं प्यारे बच्चों, है ना। एवीबीएमयू की ऑफिशियली वेबसाइट जो है उस पर लेकर के चलूंगा। प्यारे लालाओ, पहली बात तो ये सुन लेना कि एवीबीएमयू की जो वेबसाइट है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की जो वेबसाइट है वो आपको ओपन कर लेनी है ना। पहला फर्स्ट प्रोसीजर तो यही है। उसके बाद हमको जाना है सर कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूपी जीईटी के बारे में जानना है सर हमको, है ना। तो यूपी जीएनएम नर्सिंग यही है सर जी, है ना। मैं इस पे क्लिक हर टू व्यू पे क्लिक करता हूँ। फर्स्ट लाइन ही आपको देखने को मिल जाएगी लाला की ऑनलाइन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 29/5/2025 तक बढ़ाई गई है। ठीक है, यूपी जीटी प्रवेश परीक्षा जो है प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग की जो आपकी प्रवेश परीक्षा है उसकी 29 तारीख तक फॉर्म डेट बढ़ा दी गई है। अब बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे हैं सर फॉर्म डेट बढ़ गई है, अच्छी बात है, फॉर्म डेट बढ़ी है अच्छी बात है, लेकिन सर क्या एग्जाम डेट बढ़ सकती है? क्या एग्जाम डेट बढ़ सकती है? प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो जो उनका नोटिफिकेशन है वही खोलूंगा और वो खोलना चाहूंगा मैं हिंदी में, है ना, क्योंकि हम तो ठहरे हिंदी मीडियम वाले भैया। सबसे पहली बात सर जी, इसमें आप ये देखो कि यहाँ पे तो कोई अपडेट अभी तक नहीं दी गई है। यहाँ पर कोई भी अपडेट अभी तक नहीं दी गई है, ना ही आपका ज्यादा समय मैं बर्बाद करूंगा। मैंने आपके मैंने आपके जो यूनिवर्सिटी है यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो यूनिवर्सिटी है वहां पर मैंने जो कॉल करके ट्राई किया कि सर जी क्या अपडेट है, आप कुछ बताना चाहोगे कि बच्चे भैया वेट कर रहे हैं, बच्चों को इस चीज का इंतजार है, क्या एग्जाम डेट आगे खिसक सकती है? तो उन्होंने भाई साहब साफ मना कर दिया है कि सर जी एग्जाम डेट नहीं खिसक सकती। मैंने कि क्यों भैया, ऐसा क्यों भैया, जब आप 29 तारीख तक फॉर्म डेट रख रहे हो तो एग्जाम डेट क्यों नहीं खिसक सकती? क्योंकि बच्चों का भी अभी उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया 29 तारीख को, फॉर्म अप्लाई करने वाला बच्चा 29 तारीख को फॉर्म अप्लाई करने वाला बच्चा क्या आपके 11 दिन बाद एग्जाम दे सकता है? 29 तारीख को जो बच्चा फॉर्म अप्लाई करेगा वो क्या 11 दिन बाद एग्जाम, 11-12 दिन बाद एग्जाम दे देगा? तो प्यारे बच्चों, अब ये मैं 100% से 90% श्योर हूं कि वो लोग फॉर्म डेट जो है 100% 90% ये बात है कि भैया फॉर्म डेट अब इतनी रहेगी, एग्जाम नहीं बढ़ेगी, है ना। एग्जाम डेट नहीं बढ़ेगी प्यारे बच्चों, इस बात को याद रख लेना। तो आपके पास केवल एग्जाम कब है लाला? आपके पास केवल 11 जून को एग्जाम 100% कंडक्ट होगी, है ना। ये बात उन्होंने बोली है। अब मैं अपने अनुसार जो चीजें हैं वो भी बताऊंगा। ये बात उन्होंने बोली है कि सर 90% चांस है कि एग्जाम डेट आगे नहीं खिसकेगी, नहीं खिसकेगी और नहीं खिसकेगी। एग्जाम 11 जून को ही होगी, एग्जाम 11 जून को ही होगी। अब मैं आपको बता देता हूं प्यारे बच्चों, जब इन्होंने फॉर्म डेट बढ़ाई है, इन्होंने फॉर्म डेट बढ़ाई है, कब तक बढ़ाई है सर जी, है ना, क्योंकि जो आपको पता है एक तरीके से पूरी जानकारी किसी को नहीं होती है। वो लोग फैसला लेंगे, बच्चों के हित में लेंगे, कितने फॉर्म आते हैं 29 तारीख तक, ठीक है, 29 मई तक कितने फॉर्म आते हैं, क्या डाटा निकल करके आता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आगे एग्जाम डेट बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। या फिर आगे डिपेंड करेगा कि कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है। मान लो 2 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं, 3000 एक बच्चे की फीस है, तो आप खुद अनुमान लगा लो कि कितने पैसे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं।
और मेन बात यह है कि भैया इतने पैसे लेकर के गवर्नमेंट थोड़ी सी यार यदि इंसानियत होगी तो थोड़ा सा डेट को आगे निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भैया फॉर्म उनको 20 दिन पहले लॉक कर देने चाहिए। 20 दिन पहले फॉर्म लॉक कर देने चाहिए, तब जाके बच्चा एकचित होकर के तैयारी करता है। अब वो भैया डेट बढ़ाते ही जाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे, बढ़ाते ही जाएंगे, बच्चा अप्लाई करता रहेगा और तैयारी में लगता रहेगा। तो ऐसे तो ना सिलेक्शन होने वाला, ना बच्चों के सही नंबर आने वाले, केवल पैसा हड़पने का काम हो जाएगा ये तो सर है। अब सुन लो, उन्होंने डेट निकाली है 29 तारीख, तो भैया आपको तैयारी करनी है 11 जून के ही हिसाब से, मैं आपको बता देता हूं, है ना। 11 जून के हिसाब से ही तैयारी करना, क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम डेट खसकने के चांस नहीं है, एक तरीके से बताऊं तो, है ना। और हमने टारगेट भी स्टार्टिंग में 11 जून का ही लगाया था, एग्जाम 11 जून को ही होगी, कोई भी डेट नहीं खिसकेगी आगे। 4 जून को आपको एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, है ना। 4 जून को एग्जाम के एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे, उसमें साफ साफ मेंशन होगा कि आपकी एग्जाम कब होगी, कितने बजे से होगी, कहां होगी, कौन सा सेंटर रहेगा, ठीक है, कितने बजे आपको पहुंचना है, कितने बजे पेपर लिखना शुरू करना है, ठीक है, वो सारी चीज एडमिट कार्ड में लिखी होगी प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीज आपको 4 जून को कंफर्म हो जाएगी, पहली बात तो, है ना। 4 जून को कंफर्म हो जाएगी, 5-7 दिन पहले आपके एग्जाम से एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है ना। 5-7 दिन पहले एग्जाम का एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है प्यारे बच्चों। तो अब मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपके पास समय कम है, एग्जाम डेट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, एग्जाम डेट में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, समय कम है, चीजें महत्वपूर्ण तरीके से आपको पढ़नी है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर आप बैच बता दो, तो हम भैया मैं बैच तो बता दूंगा, लेकिन बैच क्या तू इतने से दिन में पढ़ लेगा, नहीं पढ़ सकता, है ना। क्योंकि बैच मैं चला रहा हूं मार्च माह से, अब जाके सिलेबस कंप्लीट हुआ है, तो मैं जब मार्च अप्रैल मई 3 महीने में जाकर के जब मैंने बैच कंप्लीट किया है, तो क्या तुम मेरे को 20-10 दिन में वो बैच पढ़ करके दिखा दोगे क्या, नहीं पढ़ सकते। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, आपको पता होगा मैंने एक बैच निकाला था जिसका नाम था रिवीजन बैच, रिवीजन बैच। अब जिस बच्चे की देखो इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है, उसको लास्ट 20 क्लासों में इंग्लिश की शानदार तैयारी करा के देंगे हम भाई साहब, है ना। लास्ट 20 क्लासों में जिस बच्चे की जीके कमजोर है, जीके में भैया 30 क्लासें बहुत शानदार, आप बोलो वो टीचर जो एनजे क्लासेज पे उपस्थित है जीके के, वो टीचर, आप बोलो सर पंकज सर से जीके पढ़वाओ, तो पंकज सर की जीके, आप बोलो मैडम की जीके चाहिए सर, तो ममता मैम अच्छी जीके पढ़ाती है, उनकी जीके। इंग्लिश के भी 2 टीचर अवेलेबल है एनजे क्लासेज पे, और आपके भैया जीके के टीचर भी 2 टीचर अवेलेबल है एनजे क्लासेज पे। साथ में बात करूं प्यारे बच्चा साइंस की, आप बोलो भैया मेरी वीडियो तो यूट्यूब पे भरे मार पड़ी है, मेरी वीडियो यूट्यूब पे भरे मार पड़ी है, यूट्यूब से पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते भैया, यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते भैया, तो भैया आप ऐसा करो, फिर भैया आप बैच पे चले जाओ। आप बोलेंगे सर बैच तो बहुत महंगे महंगे हैं, बैच बहुत महंगे महंगे, तो प्यारे बच्चा इन सभी को तो मारो गोली, क्योंकि हमको इतना कुछ नहीं करना है। लेकिन फिर किसी बच्चे को करना हो तो ऑप्शन उसके पास है ना। ये एनजे क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन है अपना, वहां पे सारी चीजें है, ठीक है, एनजे क्लासेज जयपुर एप्लीकेशन है अपना, वहां पे सारी चीजें हैं, तो आप वहां से भी चीजें कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा प्यारे बच्चों एक हस्तलिखित नोट्स है एनजे क्लासेज पे, अब केवल वो पढ़ सकते हो आप साइंस में। तो साइंस में तो वो हस्तलिखित नोट्स पढ़ लेना, जीके में भी प्यारे बच्चा कुछ नोट्स मैंने बना रखे हैं, मतलब टाइप करवाए हैं, वो नोट्स पढ़ लेना, जीके का भी बेड़ा पार हो जाएगा। इंग्लिश में भी प्यारे लाला बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, तो वो चीजें भी आप पढ़ लेना, ये है सेल्फ स्टडी करने वालों के काम। अब सर जी ये सारा मटेरियल आप तो बोलेंगे सर ये सारा मटेरियल मिलेगा कहां, तो ये सारा मटेरियल आपको एनजे क्लासेज में एक फोल्डर है क्लास नोट्स के नाम से, वहां पर चले जाना। हिंदी में नोट्स अवेलेबल है, इंग्लिश में नोट्स अवेलेबल है, और मात्र केवल एक चैप्टर का आपको इंग्लिश में तो एक चैप्टर का 21 रुपए में एक चैप्टर आपको मिल जाएगा, हस्तलिखित नोट्स है विद डायग्राम, सारी चीजें वहां पे है, तो वो पढ़ के चले जाना, साइंस में बेड़ा पार हो जाएगा लाला। अब ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं केवल इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो भी बच्चा है जिस भी प्रकार से तैयारी करना चाहता है कर दो, 10 दिन का समय है आपके पास। और प्यारे बच्चों मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि 10 दिन में जी जान लगा देना, पर कॉलेज चाहिए मुझे और आपके माता पिता को, है ना, कॉलेज चाहिए मुझे और आपके माता पिता को। आप जो कुछ भी मेरे को मानते हो, बड़ा भाई मानते हो, छोटा भाई मानते हो, टीचर मानते हो, कुछ भी मानते हो, ठीक है, तो प्यारे बच्चा मेरे लिए
इतना सा कर देना कि जी जान लगा दो 10 दिन में, जितना हो सकता है, जितना रगड़ सकते हो, जितना रगड़ सकते हो खुद को उतना रगड़ो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो। मेरे से जितना हो सकता है उतना मैं करूंगा और आप सभी के लिए मैराथन पे मैराथन मैराथन पे मैराथन में लाई जा रहा हूं। जबकि मेरे को पता है भैया यहाँ पे खड़े रहने में ना पैरों में नीचे से जलन मचने शुरू कर देती है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इतना कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा बहुत तो आप भी कुछ करो। भले ही आप बोलते हो सर आप थोड़ा सा अच्छे से नहीं समझाते या फिर आपका समझ नहीं आता प्यारे बच्चा, फिर भी आप लोग इतना समझ लो कि जब ये आदमी इतनी मेहनत कर रहा है तो हमको भी तो थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी चाहिए ना। जबकि मेरी तो कोई एग्जाम भी नहीं है भाई। तो वो वाली बात है प्यारे बच्चा, जितना रगड़ सकते हो 10 दिन में रगड़ दो खुद को, क्योंकि अब आपके पास समय है कम और चीजें बहुत सारी पढ़नी है। तो बिल्कुल कल से आप सभी के लिए मैराथन पे मैराथन में लेकर आऊंगा। बिल्कुल मैराथन ये नहीं कि सर जी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, नहीं, पूरी की पूरी 8 घंटे की मैराथन आप सभी के सामने लेकर आऊंगा प्यारे बच्चों। और अकेला यहां पे खड़ा रह करके 8 से 9 घंटे तक आपको अकेला पढ़ाऊंगा। जितनी भी साइंस है अब तक मैंने पढ़ाई है पूरी का रिवीजन में करवाऊंगा विद सॉल्यूशन यूट्यूब पर। प्यारे बच्चों जुड़ना नहीं भूलना है आप लोग कल सुबह 10 बजे, ठीक है। तो आज की क्लास में, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को मैंने जो जानकारी देनी थी वो दे दी, आपके जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर कर दिए। बिल्कुल प्यारे बच्चा आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दो, नहीं की हो तो, और कर दी हो तो टेस्ट लगाओ प्यारे बच्चा जितना हो सके। एनजे क्लासेस जयपुर ऐप पर आपके टेस्ट बिल्कुल फ्री दिए जा रहे हैं। आपको कोई भी सोल्यूशन आपसे नहीं जो है कोई भी चार्ज आपसे एक्स्ट्रा नहीं किया जा रहा है। प्ले स्टोर पर जाओ और ये सर्च कर लो भैया एनजे क्लासेज जयपुर, एनजे क्लासेज जयपुर, ये ऐप है अपना। एनजे क्लासेज जयपुर नाम से ऐप मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाके इसे सर्च कर लो लाडले, ठीक है। बिल्कुल ये एप्लीकेशन जाके सर्च कर लो। बिल्कुल आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों, जय भारत।